श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री श्री राधा माधव चिंतन में वर्णित है भक्ति के 5 रस, जिसका श्रवण हम आज के अध्याय में करेंगे, जो इस प्रकार से है। वैष्णव महानुभावों ने शास्त्र निर्णय तथा अपने अनुभव के आधार पर 5 प्रकार के रस बतलाए हैं। भक्त के भाव भेद से ही ये रस भेद है। यह आवश्यक नहीं है कि इनका क्रमश विकास हो, परंतु यह निश्चय है कि अगले अगले रस में पिछले पिछले रस की निष्ठा अवश्य रहती है। जैसे आकाश आदि पंचभूतों के गुण अगले अगले भूतों में वर्तमान रहते हैं, वैसे ही इस साधन प्रणाली में भी रसों का रहना माना गया है। जैसे पृथ्वी में 5 गुणों का पर्यवसान है, वैसे ही शांत दास्य आदि रसों का माधुर्य में पर्यवसान है। इन 5 रसों में सर्वप्रथम है शांत रस। शांत रस के भक्त में समस्त दैवी संपदा के गुणों का समावेश होता है। वह शम दम संपन्न होता है, दोषों पर विजय प्राप्त कर चुकता है। तितिक्षा, भगवान में श्रद्धा, निष्काम भाव आदि उसके स्वभावगत होते हैं। यही उसकी निष्ठयमयता है। शांत रस में भोग वासना, भोग आसक्ति का स्थान नहीं होता। यही प्रेमा भक्ति की मूल भित्ति है। इसके अभाव में प्रेमा भक्ति का प्राप्त होना और रहना बहुत ही कठिन है। दास्य रस में भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी न तो अपेक्षित है, न चिंतनीय ही है। दास्य नित्य निरंतर भगवान की सेवा के लिए आकुल और सेवा में ही संलग्न रहता है। इसमें स्वामी सेवक भाव होने से बराबरी नहीं होती। सेवक के प्रति सम्मान संभ्रम रहता है। ऐसा सेवक अखिल जगत में जगन्नाथ के दर्शन करके नित्य सेवा परायण रहता है। साख्य रस में भगवान के साथ तुल्यमती रति होती है। इसमें संकोच, संभ्रम तथा उतना मान सम्मान नहीं रहता। इसमें अर्जुन उद्धवादी ऐश्वर्य ज्ञानयुक्त सखा है और ब्रज के ग्वाल बाल विशुद्ध भक्ति में सखा है। सख्यरति के आदर्श ग्वाल बाल भगवान को अपनी बराबरी का मानते हैं, कंधों पर चढ़ा लेते हैं, चढ़ जाते हैं, साथ साथ खाते खेलते हैं, कभी मान करके रूठ जाते हैं। तब श्री कृष्ण उनको मनाते हैं और श्री कृष्ण का भी कभी जरा सा भी मुख उदास देखते हैं तो वे सखा रो रो कर व्याकुल हो उठते हैं और अपने प्राण देकर भी इन्हें सुखी देखना चाहते हैं। साख्य रस में जगत की सभी प्राणियों के साथ सहज मैत्री भावना हो जाती है। वात्सल्य रस में अपना सर्वस्व देकर प्राणों के आधार बालक भगवान की रक्षा सेवा की जाती है। श्री कृष्ण यशोदा मैया का स्तनपान करके तथा नंद बाबा की गोद में बैठकर जो सुख लाभ करते हैं और जो सुख सौभाग्य उनको देते हैं, वह किस प्रकार का होता है, कहा नहीं जा सकता। परंतु यशोदा के भाग्य की सराहना करते हुए श्री सुखदेव जी अवश्य कहते हैं, गोपी यशोदा ने मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण से जो अनिर्वचनीय प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद पुत्र होने पर भी ब्रह्मा को, आत्मरूप होने पर भी शंकर को और वक्षस्थल पर नित्य विराजिता और अर्धांगिनी होने पर भी लक्ष्मी को नहीं प्राप्त हो सका। इसके बाद है कांत या मधुर भाव या माधुर्य रस। सभी रसों का इसमें अंतर्भाव है। श्री राधिका का आदि गोपीजन, श्री रुक्मिणी आदि महिषीगण और श्री लक्ष्मी जी आदि इस मधुर भाव की आदर्श मानी गई है। विप्रलम्ब और संभोग के रूप में इस मधुर भक्ति सुधा सरिता के 2 तट है। पूर्वराग, मान, प्रवास आदि के रूप में विप्रलम्ब के कई भेद हैं तथा इसी प्रकार संभोग या मिलन के भी कई भेद हैं। गाढ़ता और मृदुता के अनुसार रति के 3 भेद माने गए हैं, साधारणी, समंजसा और समर्थी। श्री भगवान के द्वारका लीला में साधारणी रति, मथुरा में समंजसा रति और वृंदावन में समर्थी रति मानी गई है। द्वारका में लीला में यद्यपि संपूर्ण महाभागा महिषियों का चित्त मन सदा ही भगवान को समर्पित है, तथापि वे वेद विदेक के अनुगत्य है, शास्त्र मर्यादा अनुसार सुख सौभाग्य से संपन्न है। स्वाभाविक ही गृहस्थ धर्मानुसार पुत्र कन्यादि के लालन पालन की आशा से युक्त है और उनमें आत्मसुख की आकांक्षा भी है। इस रति में आत्मसुख और कृष्ण सुख मिश्रित है, अतः यह साधारणी रति है।
जिसमें पुत्र कन्या के लालन पालन आदि की तथा अपने रक्षणावेक्षण की कोई आशा आकांक्षा नहीं है। श्री कृष्ण को सुख देना है और उनसे सुख प्राप्त करना, यो समरस विलास है। वहाँ सामंजस्य रति है, जिसमें आशा आकांक्षा न होने पर भी परस्पर रूप गुण जनित सुख भोग की प्रधानता है। अतएव यह भी समर्था रति नहीं है। इसी से मथुरा वासिनी देवियाँ कहती है, सखी पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी, जो वे नेत्रों के दोने बनाकर नित्य निरंतर श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान करती रहती है। आह, श्री कृष्ण का रूप क्या है, लावण्य का सार है। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। यह सौंदर्य सजाया सावारा हुआ नहीं है, स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते कभी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि यह प्रतिक्षण नया नया हो जाता है। समग्र यश, समस्त श्री और संपूर्ण ऐश्वर्य इसी के आश्रित है। केवल श्री गोपियाँ ही इस रस सुधा का पान करती है, औरों के लिए तो यह दुष्प्राप्त ही है। हे सखी, इस कारण तो व्रत सुंदरिया धन्य है। वे दूध दूहते, दही मत्थे, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को पलने में झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घर को झाड़ते बुहारते, घर के सभी काम करते समय श्री कृष्ण में चित्त लगा रहने के कारण प्रेम भरे हृदय से आंसू छलकते नेत्रों से और गदगद कंठ से सदा श्री कृष्ण की लीलाओं का गान ही करती रहती हैं। समंजसा रति में भी निज सुख है। अतएव समर्था रति तो श्री गोपीजन में ही है, जहाँ स्व सुख की कोई भी कल्पना नहीं है। श्री कृष्ण रस स्वरूप है, रसो वैसा आनंद रूप है, आनंद ब्रह्म। ऐसे रस में आनंद में भगवान शुद्ध प्रेम रस स्वादन से ही सुख लाभ करते हैं। गोपियों में शुद्ध प्रेम है, वह रसाभास नहीं है। इसी से वे श्री कृष्ण का पूर्ण सुख विदान करती है। इन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है श्री राधा जी। ये है सुनिर्मल परम उज्ज्वल रसरूप प्रेम रत्न की अनंत खान। श्री कृष्ण की हलादिनी संधिनी और संवित शक्तियों में ये हलादिनी शक्ति है। काम सत्ता का नाश हुए बिना इस रस में प्रवेश नहीं होता। इसी से इस रस पद्धति में कामनाशक शांत रस का बड़ा महत्व है। वही इसकी नींव है। जैसे नींव के बिना मकान ठहर नहीं सकता, वैसे ही शांत रस की परिपक्वता के बिना माधुर्य का मंगल प्रसाद भी स्थिर रहना कठिन होता है। हलादिनी का सार प्रेम है, प्रेम का सार भाव, भाव की पराकाष्ठा महाभाव, और श्री राधा रानी वही महाभाव स्वरूपा है। लक्ष्मी महिषीगण और व्रत सुंदरिया आदि सभी श्री कृष्ण प्रेयसी श्री राधिका से ही विस्तार को प्राप्त होती है। जैसे श्री कृष्ण असंख्य अवतारों के अवतारी है, वैसे ही श्री राधा भी अनंत श्री कृष्ण कांतगत की बीज रूपा मूल शक्ति है। लक्ष्मीगण इनकी अंश विभूति, महिषीगण वैभव विलास और व्रत सुंदरिया काव्य रूपा है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।